आप सभी का मेरे चैनल में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहला प्रकार बताया अरस्तु के अनुसार। ये ग्रीक के महान दार्शनिक थे और इन्होंने इसके 4 प्रकार बताए। प्रथम बताया विषाद में रिक्त प्रकार, कफ प्रकार और वात प्रकार। दूसरा इसमें बताया भारतीय आयुर्वेद के द्वारा वर्गीकरण, यानी कि जो हमारा भारतीय आयुर्वेद है उसमें व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान। स्पेनिंगर की दृष्टि से ज्ञानात्मक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। क्रेस्मर के अनुसार और उनका जो वर्गीकरण है वो शारीरिक रचना के रूप में दिखाया है। क्रेस्मर महोदय ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं: पिकनिक, एरोलेटिक, एस्थेनिक, डिस्प्लेटिक। पिकनिक में वो व्यक्ति आता है जो दिखने में छोटा होता है, मोटा होता है, चिकना, आराम प्रिय, सामाजिक, उन्माद और विषाद युक्त। दूसरा है आपका एरोलेटिक, यानी कि वह व्यक्ति सुडौल, तंदुरुस्त, व्यवहार में कुशल, सामाजिक, क्रियाशील। फिर है आपका एस्थेनिक, यानी कि वो दुबले, पतले, लंबे, अंतर्मुखी, स्वप्न देखने वाले, भावुक, एकांत प्रिय और अनुत्साहित व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। और 5वां जो प्रकार है वो शेल्डन के अनुसार है। तो शेल्डन शारीरिक रचना और स्वभाव की दृष्टि से अपनी पुस्तक द वेराइटीज ऑफ टेम्परेमेंट में शारीरिक रचना और स्वभाव की दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। इन्होंने पहला शारीरिक दृष्टि बताया है और दूसरा उन्होंने बहुमुखी बताया है और अंतिम होगा उनका उभयमुखी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक दृष्टि में पहला प्रकार है एंड्रोमार्फिक। पेट बड़ा, पाचन क्रिया संबंधी आंतड़ियाँ न्यूनाधिक विकसित, अर्थात न्यूनाधिक यानी कि कम से ज़्यादा अधिक विकसित दिखाई देना। पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है इसमें। मेसोमार्फिक, हड्डियां लंबी, कोमल, कमजोर शरीर, एस्थेनिक प्रकार का व्यक्तित्व, एथलेटिक प्रकार का स्वभाव। एक्टोमार्फिक, हड्डियां लंबी, कोमल, कमजोर, एस्थेनिक प्रकार का व्यक्तित्व। अब आता है स्वभाव की दृष्टि से। यह है स्वभाव की दृष्टि से उन्होंने उसके शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया ना विजेरोटोनिक, यानी कि वह व्यक्ति आराम पसंद, भोजन प्रिय, प्यार पाने का इच्छुक। सेकंड है सोमेटोटोनिक, यानी कि वह स्पष्ट भावी होता है, कर्मठ, प्रतियोगी, शक्तिशाली, साहसी, अधिकार प्रिय, जोर से बोलने वाला। और तीसरा प्रकार बताए सेरिब्रोटोनिक, यानी कि संकोचशील, संयमी, संवेदनशील, एकांत प्रिय, धीरे धीरे बोलने वाला और अच्छी नींद न आने वाला व्यक्ति सेरिब्रोटोनिक टाइप में आता है। और फिर आता है यंग,
एक जो जर्मनी के मनोविश्लेषणवादी विद्वान हैं और उन्होंने जो प्रकार बताया है वो सामाजिकता की दृष्टि से। इन्होंने वो 3 प्रकार बताए हैं। एक अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सेकंड बहुमुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और तीसरा उन्होंने बताया है उभयमुखी, यानी कि इन दोनों का जो मेल से बनता है। ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जो वर्गीकरण है वो केवल वयस्कों पर लागू होता है, किंतु बालकों की दृष्टि से ये उचित नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंतर्मुखी बालकों की विशेषताएं। यंग के अनुसार अंतर्मुखी बालक अपनी जीवन शक्ति को अंदर की ओर प्रेरित करते हैं, जिस कारण से उनमें कुछ विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। ये बच्चे कम बोलते हैं और शर्मीली प्रकृति के होते हैं। ये अपने भावों और विचारों में खोए रहते हैं। इनकी रुचि खेलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने में अधिक होती है और प्राय ये कठिन परिस्थितियों में शीघ्र घबरा जाते हैं। ये अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ करते हैं। ये दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते, यानी कि ये अपने आप में ही रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ये किसी कार्य को बहुत सोच समझ कर सकते हैं। भविष्य में ये अच्छे लेखक, दार्शनिक, कलाकार और वैज्ञानिक बनते हैं। वे भीड़ भाड़ में रहना